हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। और आज की क्लास में जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे 10th क्लास के जो पोएम जो आएगी आपकी, और इम्पोर्टेंट है 7 मार्च का जो आपका एग्जाम है। एक पोएम आपकी जो इसमें से आएगी, आपको क्वेश्चन आंसर जो हमने आपको पहले छांटना सिखाए थे उसमें से आपको क्वेश्चन आंसर छांटने हैं। दूसरी जो हमने क्लास ली थी उसमें भी छांटना बताए थे। और जो ये पोएम एक आपको लिखने की दी जाएगी 4 लाइन की, और वो 4 लाइन आपको लिखनी होगी जो उस टेक्स्ट को नोटबुक यानी कि परीक्षा जो पेपर आपको मिलेगा उसमें वो पोएम आई ना हो, वो आपको 4 लाइन लिखनी पड़ेगी इसमें। और तो आपको 8 लाइन लर्न करनी पड़ेगी। कैसे 8 लाइन क्यों? जब 4 की आएंगी तो हम 8 लाइन क्यों लर्न करेंगे? 8 लाइन इसलिए लर्न करनी है आपको क्योंकि जो आपने 4 लाइन लर्न की और बाई चांस वही 4 लाइन उसमें परीक्षा में दे दी गई हो तो फिर आप लिखोगे कौन सी? फिर आपका वो 4 नंबर का टॉपिक छूट जाएगा, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप क्या करोगे, उस जगह जब 4 लाइन वो पूछ ली जाएंगी तो आप दूसरी 4 लाइन लिख दोगे, चाहे एक ही चैप्टर से हो, उससे कोई दिक्कत ना हो, लेकिन वो 4 लाइन उस चैप्टर उस पेपर में आई ना हो। ठीक है ना? तो हम इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और आपका जो 4 मार्च वो 7 मार्च को जो आपका एग्जाम होगा इंग्लिश का 10th क्लास का, इंपॉर्टेंट है 10th क्लास के लिए टॉपिक। जो हमारी पोएम दी है द बे क्रो, द बे एक क्रो, यानी कि इसमें क्रो होता है और जो एक पेड़ है इसका नाम है हेमलॉक। और जो इसके पोएट कवि हैं वो हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े होते हैं, तो वो क्या करता है, उससे बर्फ के कण उसमें उनके ऊपर डालता है। कौन डालता है? कौवा। तो कह रहा है द बे क्रो सुक डाउन, मन डालता है ऑन मी, मेरे ऊपर, द डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि धूल और जो बर्फ के जो कण हैं वो मेरे ऊपर डालता है, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। कहां से डालता है? हेमलॉक ट्री से जो बर्फ के धूल के जो कण हैं वो मेरे ऊपर डालता है, ये कह रहा है। कह रहा है दबे एकरो, दबे एकरो जो एक कौवा है, सुख माने डालता है, डाउन माने नीचे, ऑन माने मेरे, ऑन माने पर, मी माने मेरे, यानी कि वो जो कौवा है वो मेरे ऊपर डालता है। क्या डालता है? डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि जो बर्फ जो धूल के कण हैं वो मेरे ऊपर डालता है। फ्रॉम कहां से? ये हेमलॉक ट्री, जो हेमलॉक जो नाम का जो पेड़ है। याद रखना, जब क्वेश्चन आंसर आपको छटवाएगा, चैप्टर से आ गया तो जब एनसीपी छटवाएगा तो आपको पूछेगा कि जो कौवा कौन से पेड़ पर बैठा हुआ था, तो हेमलॉक ट्री से। जो पोइट जो कवि था वो कौन से पेड़ के नीचे खड़ा हुआ था? हेमलॉक ट्री। बर्फ के कण कहां से गिराए जा रहे थे? हेमलॉक ट्री से। कौन गिरा रहा था? कौवा। किसके ऊपर गिराए जा रहे थे? कवि के, पोइट के। तो ये ऑप्शन यहां से उठ रहे हैं। 3-4 आपको 3-4 अगर इसमें से पूछे जाए चैप्टर से अगर आती है पोएम और 99% यहीं से आएगी, और तो आपका 3-4 क्वेश्चन तो आपको यही मिलेंगे कि डस्ट ऑफ स्नो कौन डाल रहा था, हेमलॉक जो पोइट था उसके ऊपर क्या गिराया जा रहा था, कहां से गिराए जा रहे थे, जो कवि था वो कहां पर खड़ा था, और कौवा किस पर बैठा था। यह सभी क्वेश्चन आपके यहां से उठेंगे। तो कौवा किससे बैठा था? हेमलॉक ट्री पर। और जो पोइट था, जो कवि था, वो कहां खड़ा था? हेमलॉक ट्री के नीचे, है ना? वो हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा था और क्या गिरा रहा था? डस्ट ऑफ स्नो, धूल के जो बर्फ के जो कण थे वो डाल रहा था उसके उनके ऊपर, है ना? तो ये तो हमारी पोएम हो गई जो 4 नंबर की आती है। अगर ये 4 लाइन बाई चांस परीक्षा में आ गई तो आप लिखोगे क्या परीक्षा में? तो आपके 4 नंबर गए। तो आप उसके लिए फिर क्या करोगे? उसके लिए आप दूसरी पोएम तैयार करोगे, वो लिखोगे। कह रहा हैज गिवन माई हार्ट, मेरे जो हृदय था जब वो गिरे थे, ठंडे ठंडे जो कण गिरे थे, तो उसका हृदय एक बहुत अच्छा उसे फील महसूस हुआ था। ये चेंज ऑफ मूड, उसका जो माइंड था वो कैसा हो गया था? चेंज हो गया था। जैसे वो कण गिरे थे तो उसका माइंड था वो कैसा हो गया था? चेंज हो गया। एंड सेव सम पार्ट ऑफ डे आई
हैड द रूट। वो कह रहा था जब उसने अपना कुछ शेष भाग बचा लिया था तब मेरा जो मन था वो थोड़ा उदास सा हो गया उसका। जैसे उसे थोड़ा सा भाग अपना बचा लिया तो उसका थोड़ा जो माइंड था वो कैसा हो गया था, थोड़ा हर्ट हो गया था उसका दिल। वैसे तो जब जो कड़ गिरे थे तो उसका मन कैसा हो गया था, एकदम चेंज हो गया था, अच्छा हो गया था। तो आपको अगर वो वाली अगर पोएम दी अगर आ गई हो एग्जाम में तो ये वाली आप 4 लाइन लिख देना। अगर ये परीक्षा में 4 लाइन अगर आपकी दी हो तो वो वाली 4 लाइन लिख देना। कोई क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है? अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए, और भी कुछ आपको चाहिए हो तो ज़रूर बताइए। और आपकी वीडियो जो है 7 मार्च के लिए और 12th क्लास वालों के लिए 12 मार्च का जो एग्ज़ाम है इंग्लिश का, उनके लिए बहुत जल्दी क्या कंटिन्यू वीडियो आपके पास अपलोड होगी। प्रैक्टिस सेट भी अपलोड किए जाएंगे। वीडियो को आप लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस जरूर करें। जैसे वीडियो अपलोड हुआ करेगी आपका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।